ये जो व्यक्ति है ये इतना निचला स्तर तक गिर जाएगा, पूरे बिहार में कोई इसको नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था इसको। ये तो हम सोचे कि जादव है, गरीब घर का लड़का है, तो इसको हम आगे बढ़ाए। हमारे पहले बोलता था न्यूज में, मीडिया में कि हमारे गुरु हैं, तो भाई कैसा गुरु है भाई, कैसा चेला है कि चेला चीनी हो गया, गुरु गुरुए रह गए। तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसके फ्लैट में हम जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, हम ही लोग के पैसा पे चलता था वो। रोज उसकी माँ 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जानता था? हमारे ऊपर आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दिलाएंगे। हम तो जानबूझ नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रह रहे हैं अभी। हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द के लोगों ने उसको फ़ोन करवाया होगा, पैसा दे के फ़ोन करवाया होगा कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है हमको फंसाने का। और दूध का दूध और पानी का पानी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। ये जो आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर, उससे पहले मोतीलाल जी के नंबर पे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके नंबर पे भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरे तरीके से, जो साक्ष्य है। तो ये लोग का पूरा गिरोह है, 4-5 लोग का गिरोह है। या आप चले जाइए, ये लोग का अड्डा कहाँ है वो भी हम आप लोग मीडिया के लोगों को सब जगह हम दिखा देंगे कि कहाँ ये लोग रोज रात में बैठता है। 4-5 लोग का इन लोग का गैंग है, 4-5 लोगों का इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है। ये वही बैठता है और दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो खून का जांच करवाए वो, तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब का मनगढ़ंत बात है, हम ही लोग के दम पे कूदा है। इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर, हमारे माता पिता सबको भद्दा भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे, अब इसने हमको छेड़ने का काम किया तो अब पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो इसका पूरा जो है, हमने लीगल नोटिस, हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है जो हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे हम, उसी का फ्लैट में जाएंगे हम। हमारा बाथरूम नहीं चला रहा न्यूज पे कि बाथरूम के बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध किससे है, कहाँ से है, तो सामने आ गया कि कहाँ है, किससे क्या संबंध है। तो ये पूरा एक गिरोह है, ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है कि उसको सुरक्षा मिले। हमारा सुरक्षा हट गया तब उसको लालच मन में आ गया कि हमको सुविधा दे दिया जाए, सुरक्षा का बड़का उनके ऊपर हमला हो रहा है। चुनाव जीत करके आए हैं एमएलए का वो, तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं ये। तो जाके लड़ नहीं ला, जाके चुनाव लड़े अपना। बाई इलेक्शन हो रहा है बांकेपुर से, जाके लड़े वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, मीडिया में बयानबाजी देने से वो नेता हो जाएगा वो। आपके करीबी रहे हैं, करीबी रहे, आपके पार्टी में भी रहे हैं, मतलब इस तरह का आरोप जो लगा। हमारे करीबी प्रेम जी भी है, हमारे करीबी मोतीलाल जी है, हमारे करीबी आप हैं, सब लोग हैं हमारे करीबी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है, आप कहाँ से डील हो रहा है। देखिए, इसका बैठाका कहाँ होता है हम लोग सब क्लियर जानते हैं। बताइए ना। इसका जो बैठाका होता है, अब आपने पूछा है तो हम बताते हैं। इनका बैठाका होता है गर्दनी बाग में। इनसे पूछिए कि इन जो बिजनेस पार्टनर हैं मंजीत जी, वही अपने आवास पर बैठाते हैं और वही मीडियाबाजी करवाते हैं और वही सब चीज करवाते हैं वहां से। इनका वहां बैठाका है। फिर से आप चले जाइए लंगन टोली, उधर कदम कुआं है ना, कदम कुआं दिनकर गोलंबर पे आप चले जाइए, वहाँ रात में शराब चलता है इनका। तो पकड़े पुलिस वहाँ जा करके,
हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता रहा कि हम उसके फ्लैट में जाते थे, तो फ्लैट में जाते थे तो कहाँ है? बोल रहा कि पेन ड्राइव में लगाए हैं, तो कोर्ट में लगाए हैं, नोटिस में लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं। तो कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे। वो FIR कर रहा वहाँ दो जगह से। उससे पहले ही जब हमको धमकी दिया, हमारे माता पिता को भद्दी भद्दी गाली दिया, और उसी समय हम इसको लीगल नोटिस भिजवाए, और 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना था। उसने जवाब नहीं दिया, और आज उसके दिमाग में आ गया कि कोई उसको जवाब दे रहा है। उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो उसी दिन एक्शन लिया, हमने लीगल नोटिस भी भेजा। आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिटिकल छवि को खराब किया जा रहा है? शुरू से यही लोग हैं जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया। हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। अच्छा प्रताप जी, आप FIR कराएंगे अब उन पर अपनी तरफ से भी? काहे नहीं करेंगे FIR? उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट, हमारा वकील है वो देखेंगे, FIR भी होगा। मोतीलाल जी को भी गाली देने का काम किया है। नहीं तेज प्रताप जी मानहानि का केस करेंगे ही करेंगे हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि माता पिता से, भाई से अलग करने का इन्हीं लोगों ने काम किया, तो अब लगता है कि एक हो जाना चाहिए, परिवार एकजुट होगा तो मजबूत होंगे आप। देखिए, हम लोग बिखरे हुए नहीं हैं, हम एक ही हैं। हम हमेशा एकता ही का बात किए हैं। लेकिन ये जो छुटपुटिया लोग साथ में रहने की तो हो सकता है कि इसको टिकट लेना होगा ना भाजपा से इसको टिकट लेना होगा। इधर ये ऐड कर दिया लॉरेंस बिश्नोई का, बड़का ही नेता हो गए कि लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी दे रहा है। हम तो सुने थे कि पप्पू यादव जी को धमकी दिए हैं, वो फर्जी निकला। वो भी फर्जी निकला। वो भी फर्जी निकला। आज मुकेश रोशन को भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, वो भी थाना में FIR दर्ज कराया। वही तो कर, मुकेश रोशन क्या है? मुकेश रोशन का भगीना है आकाश यादव, आपको नहीं पता है? तो दोनों आदमी को लॉरेंस से बिश्नोई का धमकी आ रहा। हो सकता है मुकेश रोशन धमकी दिलवाए होंगे। वही लॉरेंस बिश्नोई मामा भागिना में, जो मामा भागिना जैसे हुआ, तो मामा भागिना आपस में लड़ लिए होंगे और धमकी दिलवा रहे होंगे आपस के लोग। हमको, मोतीलाल जी को उसमें अभियुक्त बना रहे हैं कि हम धमकी दिलवा रहे हैं। हम अपने नंबर से कॉल किए, हमारा नंबर निकाल लीजिए आप अपने, वो तो कॉल लिस्ट में रहेगा कि कौन आपको कॉल किया, कौन नहीं कॉल किया। अब भाई कॉल रिकॉर्डिंग जमा करने का दावा कर रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश किया गया, दावा कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग किसका पेश किया? तो कॉल रिकॉर्डिंग हम सुनबे किए हैं, किसका पेश किया? वो अपना गिरोह से, जो गर्दनी बाग में लोग लड़का सब जो बैठता है लपुआ टाइप का, वो सबसे वो फोन करवाया है और उसको रिकॉर्डिंग कर लिया है और हमको बदनाम कर रहा है। वो देख रहा है JJD जनशक्ति जनता दल अकेले हम संभाले हुए, तो मेरा छवि खराब कर रहा है। तो हम इस पे मानहानि का मुकदमा करेंगे और ये सच्चाई है। और मेरे पास उनका बहुत सारा सबूत है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किनसे मिलते हैं, और उनका बहुत सारा ऐसा फोटोग्राफ है हमारे पास जो सामने हम नहीं लाएंगे, अभी समय आने पर लाएंगे। मेरा ब्रह्मास्त्र है वो। आकाश यादव बोल रहे हैं कि मेरी भी हत्या करवा सकते हैं, मेरे पास भी बहुत सबूत है, सब हम कोर्ट में देंगे। कहाँ कोर्ट में देंगे? कोची का सबूत है उनके पास? आकाश यादव बोल रहे थे आज मीडिया में। पहले संबंधी बता रहे थे हमको, आज बताने लगे कि हम हत्या करवा रहे हैं। आकाश यादव गंजेड़ी हैं, आपको नहीं पता? उनका पहले का वो दारू पीते हुए फोटो भी वायरल हुआ, आप लोग वायरल हुआ था, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, वो नशा में रहता है, आँख चढ़ा हुआ रहता है। अच्छा, आपके भाई नेता प्रतिपक्ष है, उनसे मदद लेंगे इस मामले में, सहयोग लेंगे कि भाई आप लोग आवाज उठाइए, बदनाम करने की कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव? अब देखिए, भाई हैं, सब लोग हैं, तो एक भाई अगर के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। तो हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से वो सुन रहे होंगे तेजस्वी जी, तो वो भी खड़ा हो जाएंगे। चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? आप लोग बताइएगा। देखिए, ये सब एक हो जाइए। ये सब मन गरंद बात है, ऐसा फालतू का बात है। आप बख्तियारपुर में देखिए, बख्तियारपुर हम ये सब चीज नहीं बोलना चाहते, हम छेड़ना ही नहीं चाहते हैं। बख्तियारपुर में जाके देखिए उनका कितना जमीन, प्रॉपर्टी कितना उनका, किसके नाम पे बनाया। हम ये सब चीज झेलना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई, कमाओ खाओ, अलग रहो भाई।
उस सबसे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे ऊपर जो तुमने आरोप लगाया, हमारे माता पिता को, आप बोलते हो उसके फ्लैट में हम जाते हैं, भद्दा भद्दा आरोप लगा रहे हो, कहाँ तुम रह रहे हो, नहीं रह रहे हो। नया गांव में ज़मीन खरीद रहा है, तो बख्तियारपुर में ज़मीन खरीद रहा है, तो बीटा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो बताएगा। अब मोतीलाल जी बताएंगे आपको।